दोस्तों नमस्कार। आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री से रिलेटेड हम क्वेश्चन कर रहे हैं। आपके कितने सही होते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इससे पहले बता दूं कि आप इससे पहले की जो आपकी यूनिट है वो आप प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हैं, चाहे वो थॉर्टिकल हो या उनसे संबंधित क्वेश्चंस हो। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। संसद सदस्य सदन में अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि वह सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहे। संसद का जो सदस्य है वह अपनी सदस्यता कब गंवा देगा? अगर वह कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहे तब तक। तो उसे कितने महीनों तक की छूट आपको ये बताना है। तो ABCD में से बताइए कि 1 महीने तक, 2 महीने तक, 45 दिनों तक और 6 महीनों तक। तो संसद का जो सदस्य है वो 60 दिनों के अंतर्गत अपनी सदस्यता अगर लगातार अनुपस्थित रहता है तो गंवा देगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 60 दिनों तक होगा। लेकिन अब आपको ऑप्शन में डिसाइड करना है कि कौन सा 60 दिनों के नज़दीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका आंसर होगा 2 महीने तक। तो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। केंद्रीय मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या तय की जाती है। केंद्रीय जो मंत्री परिषद है उनके सदस्यों की संख्या तय की जाती है प्रधानमंत्री द्वारा, राज्यसभा द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ए, प्रधानमंत्री के द्वारा केंद्रीय मंत्री परिषद के जो सदस्य हैं उनकी संख्या तय की जाती है। आपके 15% जो सदस्य होते हैं उनमें से कुछ सीटें खाली रखी जाती हैं। तो क्यों रखी जाती हैं? क्योंकि कभी कभी आप सुनते हो कैबिनेट का विस्तार होगा, तो वो इन्हीं के अकॉर्डिंग है। तो केंद्रीय जो मंत्री परिषद है उनकी सदस्यों की संख्या कौन तय करता है? प्रधानमंत्री तय करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। तो इसका आंसर आपको पता ही है। प्रधानमंत्री क्या होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। योजना आयोग के स्थान पर अब क्या है? नीति आयोग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। किसके विश्वास रहने तक प्रधानमंत्री अपने पद पर बना रहता है? किसके विश्वास रहने तक प्रधानमंत्री अपने पद पर बना रहता है? लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा व राज्यसभा दोनों, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति तीनों का विश्वास। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा आंसर सही होगा। क्वेश्चनों को समझना भी है, पॉलिटी में क्वेश्चनों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा लोकसभा का जब विश्वास हो तब क्या है? वह अपने पद पर बना रह सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है लोकसभा अध्यक्ष, सभापति, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति भंग कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। गुलजारी लाल नंदा ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कितनी बार कार्य किया है? गुलजारी लाल नंदा ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कितनी बार कार्य किया है? 4 बार, 1 बार, 3 बार, 2 बार। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा 2 बार गुलजारी लाल नंदा ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। कब कब? पहले तो आपके लाल बहादुर शास्त्री, दूसरे टाइम तो लाल बहादुर शास्त्री के समय, और पहले इन्होंने किया था जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी तब भी कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। ऐसे प्रधानमंत्री जिसने एक बार भी लोकसभा का सामना नहीं किया। ऐसे प्रधानमंत्री जिसने एक बार भी लोकसभा का सामना नहीं किया। विश्वनाथ प्रताप सिंह, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर मोरारजी देसाई। तो एक बार भी लोकसभा का सामना किसने नहीं किया था? चौधरी चरण सिंह ने एक बार भी लोकसभा का सामना नहीं किया था। इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव हेतु कम से कम कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है? अगर प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है विपक्ष के द्वारा
तो कम से कम कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है? 100 सदस्य, 1/3 सदस्य अर्थात लोकसभा के 1/3 सदस्य, 50 सदस्य, 2/3 सदस्य। अगर प्रधानमंत्री के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों की क्या है? सहमति आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, किस अनुच्छेद के तहत? राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए मंत्री परिषद होगी, आपको बताना है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 74। तो मंत्री परिषद राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता के लिए अनुच्छेद 74 में वर्णित है। किसमें है? अनुच्छेद 74 में। तो इसका आंसर होगा डी। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी, 78 में प्रधानमंत्री के क्या है? कर्तव्य हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। मंत्रियों की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की सलाह से प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री लोकसभा अध्यक्ष की सलाह से राष्ट्रपति। तो आपको बताना है ABCD में से कौन सा सही होगा कि मंत्रियों की नियुक्ति पहले तो कौन करता है और किसकी सलाह से करता है, या सिर्फ प्रधानमंत्री कर सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। व्यक्तिगत रूप से मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? व्यक्तिगत रूप से मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा। तो व्यक्तिगत रूप से मंत्री परिषद है वो राष्ट्रपति की क्या होती है? उत्तरदायी होती है, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। और सामूहिक रूप से आपको बताया कि लोकसभा में क्या होते हैं? समूह में होते हैं, तो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। 51वां संविधान संशोधन 2003 के तहत प्रधानमंत्री सहित केंद्र में अधिकतम मंत्री हो सकते हैं। 51वां संविधान संशोधन 2003 के तहत प्रधानमंत्री सहित केंद्र में अधिकतम मंत्री हो सकते हैं। राज्यसभा का 10%, लोकसभा का 15%, राज्यसभा या लोकसभा का 15%, लोकसभा का 10%। आपको बताना है कि ABCD में कौन सा आंसर सही होगा। 2003 में मंत्रिपरिषद का जो आकार डिसाइड किया गया है अधिकतम, वो क्या है कि लोकसभा का 15% अधिकतम हो सकता है प्रधानमंत्री सहित। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा वो बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। प्रधानमंत्री के रूप में सबसे बड़ा कार्यकाल रहा है इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री के रूप में सबसे बड़ा कार्यकाल रहा है वो किनका रहा है? इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, जवाहरलाल नेहरू। तो ABCD में से आपको बताना है कौन सा आंसर सही होगा। तो सर्वाधिक जो कार्यकाल रहा है वो जवाहरलाल नेहरू का रहा है, जो प्रथम प्रधानमंत्री थे भारत के। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा वो डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। प्रधानमंत्री शपथ लेता है संविधान की प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा की, संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा तथा पद की गोपनीयता की, संविधान के प्रतिरक्षण, संरक्षण एवं परिरक्षण की, कानून एवं विधि की मर्यादा बनाए रखने की। क्या शपथ लेता है प्रधानमंत्री? क्या प्रधानमंत्री संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा की शपथ लेता है? प्रधानमंत्री है वो शपथ लेता है, पहले जब MP बनता है तो संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा के साथ साथ पद की गोपनीयता की शपथ लेता है। पद की गोपनीयता की भी शपथ लेता है क्योंकि वह एक मंत्री होता है, मंत्री परिषद का अध्यक्ष भी होता है। तो मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री क्या करते हैं? पद की गोपनीयता की भी शपथ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। प्रधानमंत्री होता है निर्वाचित, मनोनीत, नियुक्त, उपयुक्त सभी।
तो प्रधानमंत्री क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है, नियुक्त होता है किनके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। जो बहुमत प्राप्त दल होता है उसमें बहुमत प्राप्त दल का नेता ही क्या होता है? प्रधानमंत्री नियुक्त होता है किनके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा सी। ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, तो अब आप दोबारा बता देना कि किसकी सलाह से राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। आपके लिए है ABCD में से आपको बताना है किसकी सलाह से राष्ट्रपति क्या कर सकता है? लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री। तो यह आपको बताना है कि किसकी सलाह से राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं वो आपके टॉपिक से रिलेटेड हैं। आप टॉपिक को पढ़ा करो, उसको समझा करो, फिर टेस्ट दिया करो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ये भी पता लगे कि हम क्वेश्चनों को किस वे में समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन करने से आपको ये पता लगता है कि टॉपिक की गहराई क्या है, क्वेश्चनों की गहराई क्या है। इन सब के बारे में जानने का एकमात्र जो है आपके पास साक्ष्य वो क्वेश्चंस ही हैं। और दोस्तों रेगुलर अगर किसी चीज़ में टाइम दिया जाए तो वो धीरे धीरे, चलो उसमें क्या है कि पहले सुधार ना हो लेकिन धीरे धीरे ज़रूर सुधार होता है। तो किसी भी चीज़ से रेगुलर जुड़े रहें। और आपके कितने सही होते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करो। कुछ दोस्त हैं जो रेगुलर जुड़े भी हुए हैं, मैंने शुरुआत से देखा है जो रेगुलर जुड़े हुए हैं उनका तो माइंड में नाम भी सेट हो चुका है सबका। उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उनके डेडिकेशन को। और आपका टॉपिक है वो कल का टॉपिक इसके जस्ट बाद आप देख सकते हैं कि हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। धन्यवाद।